पेन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी दवाई यूज़ की जाती है और क्या उसका कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट में पेन को लेकर काफ़ी चिंता होती है और इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, तो आई थिंक आपने देखे होंगे। और जहाँ तक पेन की बात होती है तो उसके बाद होता है कि डॉक्टर पेन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी दवाई यूज़ की जाती है और क्या उसका कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो काफ़ी बार मेरे से क्वेश्चन आता है, तो सोचा कि इसके बारे में कुछ बोला जाए। जहाँ तक बात करते हैं एनेस्थीसिया की, सो एनेस्थीसिया बेसिकली दो तरह का एनेस्थीसिया होता है, ओके, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ होता है। एक होता है उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया, एक उसको बोलते हैं टॉपिकल एनेस्थीसिया। सो टॉपिकल एनेस्थीसिया बेसिकली आपके लगाने की कुछ क्रीम्स वगैरह होती है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले लगाई जा सकती है आपके हेयर ट्रांसप्लांट में पेन को कम करने के लिए। मोस्ट ऑफ टाइम में कह सकते हैं कि जो आपका डोनर एरिया है उस एरिया पे मैं लगाता हूँ, ताकि कह सकते हैं कि जब तक मैं फ्रंट का एरिया पे काम करूँ तब तक उस एरिया में थोड़ा कुछ पेन कम हो जाए। और सेकंड उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर जोन के ऊपर एनेस्थीसिया लगा रहे हैं और उससे क्या होता है कि उसी एरिया के आसपास उसी एरिया को हम नम करने के लिए होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट जनरल एनेस्थीसिया में नहीं होता है। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से बॉडी को बेहोश करके आपका कह सकते हैं कि ऑपरेशन करना, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अगर बात करें कौन कौन से मेडिसिन वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कुछ मेडिसिन होती है जिनको आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। इसको बोलते हैं लिग्नोकेन, एरो एक होता है उसको बोलते हैं बीपीवाकेन। ये कुछ दवाइयाँ होती है, कुछ एनेस्थीसिया वाली दवाई होती है जो कि यूज़ किया जा सकता है। और इफेक्ट को लेकर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्टर इसका इफेक्ट कब तक रहेगा। तो इफेक्ट को बढ़ाने के लिए कुछ कह सकते हैं कि कुछ दवाई एक्स्ट्रा यूज़ की जाती है और इसमें जो कह सकते हैं कि बीपीवाकेन नाम का जो दवाई होती है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होती है और काफ़ी अच्छे समय तक असर करती है। कह सकते हैं कि 8-9 घंटे तक आपका असर रहता है। एंड हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन लगाने के जो टेक्निक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मोस्ट ऑफ टाइम में जो यूज़ करता हूँ एनेस्थीसिया, वो जहाँ पे नर्व्स है वहाँ पे लगाई जाती है। तो उससे क्या होता है कि आपका एनेस्थीसिया का जो डोज है वो बहुत कम लगता है और उस एरिया को, पूरा एरिया को नम करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये ज़रूरी है कि एनेस्थीसिया से पहले कुछ उसका टेस्ट डोज किया जाए, ओके, ताकि उससे कुछ एलर्जी तो नहीं है। ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखा गया कि साइड इफ़ेक्ट्स कभी कभी हो जाते हैं। ये मान के चले कि कभी कभी साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं, जो कि होने का चांसेस रहता है। हालांकि लाखों में एक जने के होते हैं, लेकिन वो बहुत सीवियर कंडीशन हो सकती है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट करना ज़रूरी होता है, राइट।